हमारी मांगों को जरूर आप स्वीकार करें। धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 3940 पे बोलने का मौका दिया अर्बन डेवलपमेंट पे। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। करीब सवा साल पहले सभापति महोदय जब आप लोग सरकार में आए और बहुत बड़े बड़े ऐड दिए गए, 100 दिन की कार्य योजना, और 100 दिन की कार्य योजना धरातल पे जब उतारने बैठे तो 0/0 कोई काम नहीं। अभी आपके पूरे सदस्य गिना गए, सारा हाउस बोल गया, और 100 दिन का एक अचीवमेंट कोई नहीं बता पाया। आदमी यहां पर एक आदमी नहीं बता पाया कि 100 दिन में क्या किया। और 100 दिन बीते जब क्या हुआ, जयपुर शहर में क्या हुआ, हीट वेव आई, हीट वेव, 100 से ज्यादा आदमी मारे गए, 100 से ज्यादा आप लोग प्रबंधन नहीं कर पाए। जयपुर शहर के अंदर, अकेले शहर में 100 से ज्यादा आदमी जयपुर में मारे गए। बड़े बड़े मुआवजे देने की घोषणा की और सब फाइलों में रह गए। लोग आज तक भटक रहे हैं मुआवजा लेने के लिए। मैं सभापति महोदय आपको कहना चाहता हूं कि पूरे यूडीएस डिपार्टमेंट में, अभी आप खुद भी बोल रहे थे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसी योजना ला रहे हैं, ये हो जाएगा, ये आने वाले समय में कर देंगे। एक सेंटेंस आपका ये नहीं था सभापति महोदय कि ये कर दिया हमने, एक नहीं बता पाया आप। और मैं बताता हूं क्या कर दिया हमने। मैं बताता हूं, सुनो जरा, ध्यावस रखो। मैं बताता हूं 98 से शुरू हो रहा हूं। जब पहली बार गहलोत साहब की सरकार आई, राजस्थान का आदमी चाहे 1 करोड़ का मकान हो, चाहे 2 करोड़ का मकान हो, पट्टा लेने के लिए तरस जाता था। सोसाइटी के पट्टे होते थे, 1 रुपए का लोन नहीं मिलता था। धन्यवाद दो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शांति कुमार धारीवाल, जो उन्होंने ये प्रोसेस इजी किया और पूरे राजस्थान में पट्टे मिल सके। और पहले ही नहीं मिले पट्टे, पहले ही नहीं मिले। पिछले टेन्योर में 13 लाख लोगों को पट्टे बांटे। आप हमारे अधूरे पट्टे भी आज तक नहीं दे पाए, अधूरे पड़े हुए पट्टे भी आज तक नहीं दे पाए। और अभी एक विधायक बोल रहे जयपुर शहर की माफी माफी माफी। सभापति महोदय, ओथ को तार तार कर दिया। वहां से बैठ के ओथ पढ़ रहे, फिर माफी मांग रहे, फिर एलिगेशन लगा रहे, फिर माफी मांग रहे। आप 5-6 बार के विधायक हो, थोड़ा सा ज्ञान दो इनको, थोड़ा समझाओ इनको समझाओ कि ऐसे नहीं होता है। विधानसभा नियम और परंपराओं से चलती है, इनके भाषण से नहीं चलती। क्या भैरव सिंह जी से शुरू होकर के किसी पे एलिगेशन लगाने लग जाओगे? अभी बताता हूं आपको। आप भी बिराजे माननीय सदस्य, बैठो बिराजे। आप बिराजे और आप भी बिराजे माननीय सदस्य। आप बिराजे दोनों बिराजे। आप किस कारण में खड़े हुए हो? अरे आपके सचेतक महोदय बोल रहे हैं, गजब है। बिराजे माननीय सदस्य। इतना गुस्से हो, आप भी बिराजो, इतना बिराजे प्लीज। गुस्से हो रहे हैं। मैं एक शेर इनके लिए भी पढ़ देता हूँ। अरे इतना गुस्सा हो रहे हैं, इनके लिए भी एक शेर पढ़ देता हूँ। कुछ अंकित नहीं हो रहा, बिराजो। जो खानदानी रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। आप भी बिराजे। जो खानदानी रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तेरा लहजा हो रहा है कि तेरी दौलत नहीं। गोपाल शर्मा जी, आप बिराजो। What is this? फिर वही बात आ रही है। ये क्या मतलब? ये मजाक बना रखा है क्या इस व्यक्ति ने? एक आदमी जो मर्जी बोलता है। क्या गरिमा है गोपाल जी, ऐसा अच्छा नहीं क्या गरिमा है? आप बार मैं इनकी बात का आप सदन को क्या बनाना चाह रहे हो? संसदीय मंत्री बोले सियासत ये जाने, क्या मतलब है? कि अहले सियासत ये जाने। मेरा पैगाम तो क्या मतलब? जो मर्जी जो कहेगा पैगाम वही बात है। कहाँ तक पहुँचे? एक और देख लो, खड़े हो गए ये जाने।
क्या मजाक बना रखा है? विधानसभा को क्या मैसेज देना चाहते हो पूरे राजस्थान और देश के अंदर? माननीय सभापति जी, ये वर्ड है इनके, बैठा दिया ये वर्ड है इनके। वर्ड बोलकर फिर माफी मांग रहे हैं, ये कोई बात है? ये फिर क्या बात लेंगे? बिराजी अंकित नहीं हो रहा उनका कोच, इस प्रकार की लैंग्वेज कोच अंकित नहीं हो रहा। बिराजी आप भी बिराजी आप बिराजी सीरियसली मत लो, बिराजी प्लीज। कोई बात है क्या? तरजीह मत दो इनको। ये माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, कोई बात अंकित नहीं हो रही। नहीं, इस प्रकार का साहब ये बात बहुत गहरी कोई है, बात अंकित नहीं हो रही। ये गलत है। किसी के मान सम्मान पे इस प्रकार से आप लोग आप बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, सारी बात महोदय, आप भी बैठे। अपन सभापति महोदय, संसदीय मंत्री महोदय, सचेतक महोदय, हाँ मैं बोल रहा हूँ, बताइए, सुन लीजिए आप भी। मैं जब सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तब इधर से भी ऐसे ही डिस्टर्ब किया गया था, और अब भी आपने उनका आमंत्रित किया है। क्यों नाम लिया उनका? आपने क्यों नाम लिया? बिराजे प्लीज, आप अपनी बात रखिए। आप बिराइए, बैठो नेताजी, बैठो, मैं सब सलट लूंगा। एक शेर और पढ़ता हूं। आपने कहा, क्या कहा? गरीबी वरदान है। तो गरीबी वरदान है, मैं सब बताता हूं क्या गरीबी वरदान है। जब आदमी के हाल पे गरीबी आती है, किस तरह सताती है गरीबी। दिन तो रोजगार की याद में गुजर जाता है, तमाम रात पहरों में रुलाती है गरीबी। गरीबी देखी नहीं है आप? गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो या सदन में बैठ के? गरीब माफ नहीं करेगा आपको। बैठे बैठे नहीं बोलेंगे, शांत रहिए। जयपुर शहर की बात कर रहे थे अपन, क्या अचीवमेंट किया है 1.25 साल 1.5 साल के अंदर, और हमने क्या किया? टनल किसने बनाई? आगरा रोड पे सारे लोग बाग आ रहे जा रहे हैं, किसने बनाई टनल? बताओ किसने बनाई? मेट्रो कौन लेके आया जयपुर शहर के अंदर? कांग्रेस की सरकार। पूरे शहर के अंदर पहला एलिवेटेड रोड का मॉडल किसने रखा? भारत सेतु अभी बना, किसने बनाया? अंडरपास किसने बनाया? B2 बाईपास किसने बनाया? और जिस फ्लैट में रह करके कहते हो, संसदीय कार्य मंत्री से जब पहली मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो संसदीय कार्य मंत्री बोले फ्लैट इतने अच्छे हैं, बंगले में जाने को दिल नहीं करता। किसने बनाए फ्लैट? किसने बनाए? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब किसने बनाया, जिसको कल इनॉग्रेट करने जा रहे हो? किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब? कांग्रेस ने बनाया। सेंट्रल पार्क, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शांति धारीवाल नहीं होते, बीजेपी बेच के खा जाती सेंट्रल पार्क को। जैम पार्क बन रहा था। सिटी पार्क मानसरोवर में आपके फ्लैट्स के आगे किसने बनाया? किसने बनाया? अरे 1.25 साल में क्या किया ये बताओ? 1.25 साल में क्या किया ये बताओ? सभापति महोदय, बनाई सभापति महोदय, खैर एक चीज तो थारा भी गिनाने के लिए छोड़ूं, ताकि एक तो थे भी गिना सको कम से कम। मैं बुरा कौन मानूं और आंख इतनी उत्तेजित भी को नहीं हूं, हंसता हंसता ही बात करूंगा थार से। हमारा लास्ट बजट था, हमने 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी मंदिर के लिए दिए। क्या किया आपने? रोक दिया सारा काम। 22 करोड़ रुपए महाराज बैठे हैं हवा में हमारे विधायक, 22 करोड़ रुपए खोल के हनुमान जी की पार्किंग के लिए दिए थे। 22 करोड़ रुपए। क्या किया आपने? क्या किया आपने? क्या किया आपने? आप बिराजो, बिराजो, आप नीचे बिराजो, बिराजो आप। 35 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए आप इधर देख के गलता पीठ के लिए, कम्युनिटी सेंटर्स के लिए, नाग तलाई के नाले के लिए 35 करोड़ रुपए हमने दिए। आपने क्या किया? सारे काम रोक दिए। बिराइए, बिराइए। अरे मंत्री महोदय जवाब देंगे ना साहब, माननीय आपने मंत्री महोदय जवाब देंगे। आपने मंत्री महोदय बोल लेंगे ना, आप बिराइयो। सक्षम है अपने बात करने दो मेरे को मंत्री। अरे आपके मंत्री महोदय सक्षम है, बिराइए महाराज, बिराइए, कहिए। मंत्री महोदय जवाब देंगे। मेट्रो बोलने गलता चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो आने वाली थी। रुको, मेट्रो आने वाली थी। मेट्रो
आपने 1.5 साल से काम रोक दिया। ये भी नहीं बता रहे हो करेंगे कि नहीं करेंगे। काम भी रोक दिया, दिल्ली हाईवे रुका हुआ है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और काम चालू हो गया था, टेंडर हो गया था और आज काम 1.5 साल से रुका हुआ और कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। मंत्री महोदय, जब जवाब दो, जब जवाब देना कि आपकी क्या मंशा है उस मेट्रो को लेकर के। काम कराओगे, नहीं कराओगे और रास्ता कब खोलोगे, ये बात आप सदन को बताना। कुछ भी बात करें, 1.5 साल से आसन को जनता परेशान हो संबोधित रही करें। है। आप इधर संबोधित करके बात इसमें क्या दिक्कत है? आप आसन को इसमें क्या संबोधित दिक्कत है? करो ना। मंत्री जी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, मंत्री नहीं, जवाब दिक्कत आपकी हो जाएगी देंगे। दिक्कत। मंत्री सक्षम है, आप आसन को संबोधित आपसे करो ना ज्यादा फिर। विद्वान है, आपसे ज्यादा काबिल मेरे है, से ज्यादा आपकी आपको सुबह से नजर यूडीएच में है, आसन को उससे संबोधित कोई करें। फर्क पड़ने आप वाला बात नहीं है। करो ना। मंत्री जी खुद जवाब देंगे, आप तो आसन आप की जबरदस्ती तरफ उठते हो। चूलगिरी मंदिर, आप रहिए आगरा साहब। रोड पे जैन समाज का चूलगिरी मंदिर, मैंने इन्हीं शांति कुमार धारीवाल से 80 लाख रुपए गेट के लिए मंजूर कराए और आपने काम बंद कर दिया, रोक दिया। मंत्री जी जवाब देवे जब देवे। राजीव गांधी आवासीय योजना 1500 फ्लैट हमने पिछले टेन्योर में बनाए, इसमें नहीं, 19 से 23 वाले में नहीं, हमने बनाए पिछले टेन्योर में 8 से 13 में। आपने 5 साल अलॉट नहीं की, हमने इस 5 सालों में 800 साढ़े 800 फ्लैट अलॉट कर दिए। अब बाकी आप फ्लैट अलॉट नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या चाहते हो उनसे, गरीब आदमियों से? एक शेर उनके लिए भी पढ़ता हूं। कहां तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर भर के लिए। पूरे शहर में चराग नहीं मिल रहा है, कहीं रोशनी नहीं है। बगराना के मुतल्लिक एक बात और कहना चाहता हूं। न तो फर्दर अलॉटमेंट किए, न अलॉट जिनको कर दिए उनको पट्टे दिए, और आज भी लोग कच्ची बस्ती में गुजर बसर कर रहे हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हमें कच्ची बस्ती में रहना है या हमें राजीव गांधी आवासीय फ्लैट में रहना है। और बगराना के अंदर ही सरकारी जमीन पे कब्जे हो रहे हैं। खसरा नंबर 616, 642, 342, काफी सारे खसरे हैं, मैं डिटेल दूंगा मंत्री महोदय को। क्लोर लीफ बनना था वहां, और क्लोर लीफ के अंदर काफी सारी सोसाइटी के मकान पट्टे आ गए और उनको आपने ले लिया सरकार ने। वो बेचारे मुआवजे के लिए भटक रहे हैं, उनको कैश पैसा दोगे या उनको मुआवजा दोगे, जमीन दोगे, मकान दोगे, उनकी स्थिति मंत्री महोदय स्पष्ट करें। और वहीं भावना नगर है, मैं फोन करता हूं जेडीसी को, जेडीसी बहुत बिजी है, आपने इतना मसरूफ रख रखा है कि फोन उठाने की फुर्सत नहीं है उनको। और भावना नगर के अंदर कॉलोनी पे जो 15, 20 साल, 30 साल से कॉलोनियां बसी हुई है, उन कॉलोनियों के ऊपर आप तोड़फोड़ कर रहे हो। हमारी पॉलिसी थी, पिछली सरकार की पॉलिसी थी, सरकार बदलती है पॉलिसी नहीं बदलती है, कि 2021 तक भी जिसने कनेक्शन ले लिया है, सरकारी डॉक्यूमेंट ले लिए, उनको पट्टे दे दिए जाएंगे। क्यों उजाड़ रहे हो उनको? और वो तो खुद उसके ऊपर सोसाइटी के पट्टों पे बैठे हैं, तो उनको रेगुलराइज करो उनको। और आप बसा नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? और मंत्री महोदय जब जवाब देवे तब इस बात का जवाब देना। बगराना, सुमेल, विजयपुरा, बहुत सारी आबादी है पुरानी, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। आप जेडीए लग गया तो जेडीए पट्टा देगी, पंचायत देगी, पंचायत पे रोक लगी हुई है। तो पूरा हमने एक कैंप लगाया, उसमें उनकी सबकी फाइलें जमा हो गई। फाइलें जमा पहले से हुई हुई है, उनके किसी अधिकारी को लगा करके उनकी प्रोसीडिंग तैयार कराओ ताकि उनको पट्टे मिल सके सब लोग। जवाहर नगर कच्ची बस्ती है, ये यहीं पे डबल इंजन। हमारी सरकार आएगी यहां और वहां दोनों जगह, तो हम एनजीटी से भी क्लियर कराएंगे, डीनोटिफाई कराएंगे और जवाहर नगर कच्ची बस्ती को बेच देंगे। पिछले हमारे टेन्योर में आने से पहले उसका बेचने का प्लान बन गया। मैं गुजारिश करता हूं मंत्री महोदय से, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इसमें। आपकी सरकार यहां भी है, आपकी सरकार वहां भी है। फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ये 20,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, 50,000 के लगभग की आबादी है और बहुत बरसों से रह रहे हैं। पहले वो यहां से विधायक कालीचरण जी वाकिफ हैं, मालवीय नगर से आने वाले। अब इसको डीनोटिफाई कराओ। आपकी सरकार यहां भी है, वहां भी है। डबल इंजन करते हो आप। डबल इंजन की क्या देखी हमने पूरी दुनिया के अंदर? पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, ये है डबल इंजन की ताकत। ऐसे आए अमेरिका से आदमी, पैरों में बेड़ियां डल के, छोटे से कंट्री नहीं डरा अमेरिका से, और हमने बेड़ियों में आदमी बुला लिए। ये है डबल इंजन। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि एनजीटी से बात करके
और आप इनिशिएटिव लो, आपकी सरकार है, आपकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, इनिशिएटिव लो, वहां से एनजीटी से क्लियर कराओ, यहां लैंड सरेंडर करो और उनको वहीं पे पट्टे दो। शांत रहे। आदर्श नगर जोन और जेडीए और बहुत सारे, अभी एक 19 कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है सील होने की, और एक हमारा डीसी तो ऐसा है, मैं तो दूसरी बार का विधायक हूं, ये 8 बार के विधायक है, इनका भी फोन नहीं उठाता है, कहता है मेरे पे तो सीएस का हाथ है, किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। इन्होंने उस पर सवाल भी लगाया, कुछ नहीं हुआ उसका आज तक। सील में डील हो रही है, कोई परवाह करने वाला नहीं है, सील में डील हो रही है, खुला आरोप लगा रहा हूं और साबित कर सकता हूं इस बात को, और आपको भी मालूम है। 2 इंसिडेंट बता भी देता हूं आपको। 40 साल पुरानी दुकानें जो आपने इशू उठाया, किराए की दुकानें, पीछे मकान, पीछे उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया नगम निगम से सेटिंग करके, और आगे की दुकान नगर निगम की तड़ी बता के 40 साल पुरानी किराए पे दी हुई दुकान को नगर निगम ने जाके सील कर दिया। क्या आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? 40 साल पुरानी दुकान पीछे उसको फायदा देने के लिए, यह है सील में डील। 2 मिनट और लूंगा मैं आपसे। एक और था, वो और बताता मैं आपको। पिछले टेन्योर में हमने मेट्रो कंप्लीट करके छोड़ दी थी। हमारे पिछले टेन्योर में 8 से 13 में आपने 1.5 साल तक इसलिए मेट्रो चालू नहीं की कि आपको मेडल मिल जाएंगे कि कांग्रेस सरकार ने मेट्रो कंप्लीट करके छोड़ी थी, इसलिए नहीं किया आपने। लेकिन सेम काम आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी कर रहे हो। हमने बना के छोड़ दिया। 1.5 साल इसलिए लगा कि आप पूरा नंबर कांग्रेस पार्टी को, आप फिर उद्घाटन कर रहे हो। कहां का उद्घाटन कर रहे हो? उद्घाटन तो हो चुका उसका, उद्घाटन तो हो चुका। मैं खुले मन से कह रहा हूं, हम बहिष्कार करेंगे इस बात का, बहिष्कार कर। अरे एमएलए फ्लैट भी उसी का पार्ट है, उसको एंजॉय कर रहे हो, और उसका एमएलए फ्लैट का भी उद्घाटन। कोटा की आपने बात की। 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर। कोटा में आपने कहा, मैं कोटा की तो इतनी सी बात बताई हूँ, आपको सारा ज्ञान मालूम है कोटा का। तो रेड लाइट फ्री है, रिवर फ्रंट है, ज्यादा बात भी करके मेरा नंबर काट दोगे। कोटा तो छोड़ो। मंत्री महोदय, एक बीकानेर के अंदर एक इशू है, एक बीकानेर आपके एमएलए ने भी इशू उठाया, और बल्लभ गार्डन में एक सीवरेज का नाला टूट गया है और बहुत सारी कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। मैं डिटेल आपको दे दूंगा। तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इसका जल्द से जल्द, पिछले बजट में, आप ही के बजट में 100 करोड़ रुपए दिए थे आपने, और अब हालत ये है, पानी में है कॉलोनियां, आदमी रह नहीं पा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि इसमें संज्ञान लें। और एक गंगापुर सिटी, लास्ट इशू, गंगापुर सिटी के अंदर चेयरमैन और ईओ दोनों के ऊपर अपराध साबित हो चुका, दोनों को निलंबित कर दिया, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं सदन से मांग करता हूं कि पूरी जांच करें और जांच करके उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद। श्री आपने मुझे जागोर सिंह। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।